बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सजाद अहमद है। मेरी तरफ से सबको सलाम। इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ सर्चिंग, जिसको कहते हैं बाइनरी सर्च। ये सर्च किस तरह काम करती है और इस सर्च को इस्तेमाल करने का क्या मकसद है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश है। चले हम देखते हैं। बाइनरी सर्च इज़ क्विकर मेथड ऑफ सर्चिंग फॉर द वैल्यू इन द अरे। बाइनरी सर्च जो मेथड है ये बहुत तेज़ मेथड है किसी भी अरे के अंदर कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए। इट टेक्स लेस टाइम एज देन सीक्वेंशियल सर्च, यानी कि जो हमने पहले लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च भी जिसको कहते हैं वो हमने देखा। वो कह रहा है ये कि बाइनरी सर्च जो है ये जो वाली उसकी निस्बत बहुत कम टाइम लेती है। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। इट लोकेट्स द मिडल एलिमेंट ऑफ द अरे एंड कंपेयर विद द सर्च नंबर, यानी कि जो हमने पहले लीनियर सर्च देखा था उसमें कोई एक नंबर हमने अगर 1,00,000 वाले अरे में से फाइंड करना है तो उसने क्या करना है कि पूरी इंडेक्स के साथ उसने कंपैरिजन करना है। बेशक 1 करोड़ वैल्यू है या 1,00,000 वैल्यू या 100 वैल्यू, उसने सब के साथ कंपैरिजन करना है। फिर उसके बाद जाकर रिजल्ट मिलना है कि आया कि वैल्यू मिली है या नहीं मिली। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो हमने सर्च करना था नंबर वो अरे के आखिरी इंडेक्स के ऊपर मौजूद हो। तो इतना टाइम, ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इतना टाइम लगेगा कि कोई एक डाटा जाके तब फाइंड होगा। लेकिन उसकी निस्बत अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें तो ये कहता है कि ये उससे कम टाइम लेता है। तो इसमें ये कैसे कम टाइम लेता है। इट लुकेट द मिडल एलिमेंट ऑफ अरे कंपेयर विद द सर्च नंबर। पहले ये सबसे पहले क्या करता है कि अरे के अंदर जो मिडल एलिमेंट होता है ये सबसे पहले उसको कंपेयर पकड़ता है। जो मिडल वाला एलिमेंट होता है उसको कंपेयर करता है उस नंबर से जो हमने सर्च करना है। उसके बाद इफ़ दे आर इक्वल, अगर वो नंबर उसको मिल जाए कि जो मिडल वाला नंबर है और जो हमने सर्च करना है दोनों बराबर हैं, तो क्या करता है सर्च इज सक्सेसफुल। तो वो सर्च ख़त्म, क्योंकि जब नंबर मिल गया जिसको हम सर्च कर रहे हैं तो फिर आगे सर्च करने का फ़ायदा क्या। जिधर ही सर्च के अंदर जिधर ही रिक्वायर्ड नंबर मिल जाता है वहाँ ही सर्च का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी को कह रहा है कि उसने क्या बाइनरी में क्या करना है, सबसे पहले उसने मिडल वाला नंबर पकड़ना है। बेशक जो मर्जी मिडल में नंबर भरा हुआ है उसने वो पकड़ना है और उसको कंपेयर करना है जो यूज़र ने एंटर किया। अगर तो वो दोनों सेम है तो सर्च सक्सेसफुल कंप्लीट एंड द इंडेक्स ऑफ द मिडल एलिमेंट इज रिटर्न। और जो मिडल एलिमेंट जो के कंपेयर किया गया उसका इंडेक्स नंबर जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन दूसरा केस क्या है कि अगर उसको वो नंबर नहीं मिलता मिडल पे, तब क्या होगा। इफ़ दे आर नॉट इक्वल, अगर वो दोनों नंबर बराबर नहीं है, रिड्यूस द सर्च ऑफ द हाफ ऑफ द अरे। तो जो सर्च का प्रोसेस वो कह रहा है वो रिड्यूस हो गया, कितना, हाफ। मसलन अगर पहले 1,00,000 की अरे है तो उसने क्या करना है, सबसे पहले मिडल वाला नंबर कंपेयर करना है कि क्या एक जो मिडल में यूज़र का मौजूद है वो नंबर और यूज़र का एंटर किया गया नंबर सेम है, नहीं सेम, तो उन दोनों, तो इस अरे को हाफ कर दो, यानी कि दो बराबर पार्ट में तकसीम कर दिया। तो अब उसका प्रोसेस हाफ हो गया। अब उसने सारी अरे सर्च नहीं करनी, सिर्फ आधी अरे सर्च करनी है। बेशक वो मिडल से पहले वाली आधी हो, बेशक वो मिडल से बाद वाली आधी हो, लेकिन करनी उसने अब आधी है। ये नहीं है कि उसने सारे नंबर कंपैरिजन करने हैं। इफ़ द सर्च नंबर इज लेस देन द मिडल एलिमेंट, वो कह रहा है कि जो नंबर सर्च करना है वो मिडल जो नंबर हमने पहले देखा जिस जो कंपेयर करने से बराबर नहीं आया उससे वो लेस है या उससे अबव है। मसलन सीधी सी बात है, अगर हमारे पास 100 नंबर वाली अरे है तो हमने 51 अगर फाइंड करना है, यानी कि 51 फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसने क्या करना है, मिडल वाला फाइंड करना है। मिडल पे क्या पड़ा हुआ है, 50। तो वो कंपेयर करेगा कि अगर 50 51 के बराबर है, नहीं बराबर, तो अब उसने अरे को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक मिडल से पहले वाली जिसको कहते हैं और एक मिडल से बाद वाली जिसको हम कहते हैं। तो फिर जो नंबर यूज़र ने सर्च करने के लिए एंटर किया है उस नंबर को कंपेयर करेगा कि आया कि ये नंबर मिडल वाले नंबर से पहले आता है या मिडल वाले नंबर के बाद आता है। तो उस हिसाब से अगर तो वो नंबर पहले आता है मिडल वाले से तो वो क्या करेगा, जो मिडल से पहले वाली अरे हाफ अरे है उसको सर्च करेगा। और अगर वो नंबर मिडल वाले नंबर से बाद पे आता है
तो वो क्या करेगा, मिडिल वाले नंबर के बाद जो अरे का पोर्शन बचा है हाफ, उसमें से सर्च करेगा। The process continue the first half of the array search, otherwise the second half the array of the search। यानी कि वो नंबर अगर सर्चिंग वाला नंबर मिडल से छोटा है तो वो पहला हाफ में से सर्च करेगा, नहीं तो वो सीधी बात अगर छोटा नहीं है तो फिर वो बड़ा होगा तो फिर वो सेकंड वाले हाफ में उसको सर्च करेगा। The process continue until the number is found and loop complete। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कब तक वो नंबर नहीं मिल जाता है या लूप टर्मिनेट नहीं हो जाता। Binary search very quickly but it can search array only if it is sorted। यानी कि ये कह रहा है कि बहुत क्विकली तौर पर बहुत तेज़ी के साथ ये सर्च करता है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि इसको जो डाटा दिया जाएगा वो एक सॉर्टेड फॉर्म में होगा। सॉर्टेड फॉर्म यानी कि कोई एक तरतीब लगी होगी, ऐसा नहीं है कि रैंडम डाटा पहले 2 एंटर हो गया, फिर 100 एंटर हो गया, फिर 50, फिर 60, फिर 40, 32, 23, यानी कि रैंडम वैल्यू ना आए। इसमें तब वर्क सही करना है जब इसके पास एक सॉर्टेड फॉर्म में डाटा मिले। सॉर्टेड फॉर्म एक तरतीब फॉर्म है, यानी कि पहले एक छोटा लफ्ज़ होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, इस तरह एक तरतीब का डाटा उसको मिलेगा तो ही वो इस चीज़ को प्रोसेस कर सकेगा, तभी वो कंपेयर कर सकेगा ना कि अगला जो मैंने मिडल के बाद देखना है या मिडल से पहले देखना है। बाइनरी सर्च क्विकली इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एन अनसॉर्टेड अरे। यानी कि अनसॉर्टेड अरे, अनसॉर्टेड मतलब अनतरतीब डाटा कोई होगा तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। जो डाटा हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि कोई भी रैंडम वैल्यू कोई भी कम आ रही है कभी ज़्यादा आ रही है, उसको 2 के साथ कंपेयर किया जा रहा था, तो उस फॉर्म में अगर डाटा है तो ये काम नहीं करेगा। ये तब भी काम करेगा कि जब हमें एक सॉर्ट हुआ हुआ डाटा, एक तरतीब लगा हुआ डाटा, बेशक वो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटी तरतीब में हो, उस डाटा उस टाइप के डाटा के ऊपर ये सर्च अप्लाई होती है। अभी ये देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर 5 वैल्यूज इन एन इंटीजर अरे, इट गेट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड इट इज अरे यूजिंग द बाइनरी सर्च। यानी कि वो कह रहा है कि 5 नंबर यूजर से लेने हैं और फिर एक नंबर सर्च करना है जो कि बाइनरी सर्च के जरिए हो। तो ज़ाहिर सी बात है, जो हमने डाटा लेना है उसको सबसे पहले सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एक तरतीब से फॉर्म, तरतीब शुदा फॉर्म में होना चाहिए। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी रकम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह फॉर्म डिज़ाइन किया, एक बटन लगा दिया और एक उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया जिसके अंदर यूज़र एंटर करेगा अपना रिक्वायर्ड नंबर कि इसको मैंने फाइंड करना है। डिम अरे फॉर एज इंटीजर, यानी कि 5 नंबर की हमने अरे डिक्लेयर कर दी। नम एज इंटीजर, नम जो कि यूज़र है एंटर करेगा वो भी इंटीजर होगा। नम एम एज इंटीजर, नम एस एज इंटीजर, नम ई एज इंटीजर। एस मतलब स्टार्ट वैल्यू, ई मतलब एंड वैल्यू जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होगी, ये इसकी स्टार्ट होगी और ये इसकी एंड वैल्यू होगी। और सॉर्ट के अंदर उसने 0 रख दिया और एंड के ऊपर उसने 4 रख दिया, जैसे ये इंडेक्स नंबर 0 और ये इंडेक्स नंबर 4। नम इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो किधर जाएगी, नम के अंदर। NUM वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया उसके अंदर ये आर्जी तौर पर स्टोर होगी ताकि इसके ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग हो सके। फिर वाइल लूप लगाया। वाइल लूप तब लगाया जब हम एक चीज़ को वापस रिपीट कराना चाहते हैं या एक खास हद तक। कंडीशन रख दी, काम करो जब तक s छोटा है या बराबर है e के, यानी कि एक उसकी स्टार्टिंग वैल्यू और एक उसकी एंडिंग वैल्यू। जब तक स्टार्टिंग वैल्यू बढ़ती ई के बराबर नहीं हो जाती या उनसे लेस देन नहीं रह जाती, तब तक काम करते रहो। काम क्या करना है, एस जमा ई, यानी कि एस जमा ई जो कि इंडेक्सेस नंबर हैं, ना कि उनकी वैल्यू बल्कि इंडेक्स के नंबर हैं। 0 1 2 3 4 10 20 30 40 50 नहीं, बल्कि इंडेक्सेस नंबर जो हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। यानी कि करने का मकसद क्या है, सबसे पहले हमने इसका हाफ करना है। इफ़ नम जो कि यूज़र ने एंटर किया है सर्च करने के लिए वो बराबर आ जाता है अरे एम मतलब मिडल, जो हमने इन दोनों को हाफ जमा करके हाफ किया है वो हमने मिडल के अंदर यानी कि एम के अंदर रखा दिया है इंडेक्स नंबर, और फिर इस इंडेक्स को हमने अरे के अंदर स्टोर करा के ये देखना है कि जो इसका हाफ बनता है, फर्ज करें इसका हाफ
2 बनता है, यानी कि 0 जमा 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ 2 बनता है, तो ये इसकी वैल्यू बनती है। ये डबल आर, इसके अंदर वो m की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 है, अरे के नंबर। कंपैरिजन करेगा कि क्या ये नंबर वैल्यू जो यूज़र ने एंटर किया उसके बराबर है। अगर तो बराबर है ये, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा क्या, नंबर फाउंड एट इंडेक्स एंड m, यानी कि आपका नंबर मिल गया है। वो कहाँ पड़ा हुआ है, इस m के अंदर जो वैल्यू है मतलब 2 है, 2 नंबर इंडेक्स के ऊपर आपकी वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये एग्जिट सब और ये ख़त्म हो जाएगा इधर। इफ़ ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि जो मिडल के अंदर जो वैल्यू आई है अरे के m की नहीं इक्वल जो यूज़र ने एंटर किया है n m के अंदर ये बराबर नहीं है, तो इधर लूप नहीं जाएगा बल्कि एल्स इफ में आ जाएगा इधर। तो इधर पे क्या करेगा कि जो मिडल में है वैल्यू उसमें से एक माइनस करके उसको कह देगा कि तुम अब एंड बन गए, यानी कि तुम अब एंड वाली वैल्यू बन गए हो। और एल्स में क्या करेगा, मिडल के अंदर एक प्लस करके उसको स्टार्टिंग दे देगा, यानी कि यहाँ ये काम होगा, यहाँ ये काम होगा, यहाँ ये काम होगा। इफ वाली कंडीशन में किसी एक स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना ही होता है, तो ये लूप खत्म। एंड पे प्रिंट कर दो नंबर नॉट फाउंड, यानी कि ना इधर कोई चीज़ नहीं आती, यानी कि इधर ही नहीं जाता लूप। अगर इधर चलते नहीं है तो उसने बाहर प्रिंट करवा दिया नंबर नॉट फाउंड। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ। फर्ज कि हमारे पास ये अरे है जिसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये वैल्यू है, और ये इनके इंडेक्सेस क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इनके इंडेक्सेस हैं। ये एस का मतलब है स्टार्ट और ये ई का मतलब है एंडिंग, यानी कि ये स्टार्टिंग वैल्यू और ये एंडिंग वैल्यू जैसे ही हमने इधर डिक्लेयर किया था, एक एस ये और एक ई ये। अब इसमें क्या होता है कि इस अरे के अंदर हमने कोई एक नंबर फाइंड करना है। फ़र्ज़ करें हमने वो नंबर 20 फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि इनके जो इंडेक्सेस हैं इनको जमा करके 2 पे डिवाइड किया जाएगा। फ़र्ज़ करें इधर 0 जमा 7 कितने हो गए 7, और यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स और आखिरी इंडेक्स को जमा करके इसका हाफ वाला इंडेक्स फाइंड किया जाएगा। तो इधर 0 जमा 7 कितने हो गए 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तकरीबन बनता है 3। ये आ गया, फ़र्ज़ करें ये इसका वैल्यू ये आ गई 40 वाली, तो इसके अंदर यानी कि 3 नंबर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी है 40, हमने फाइंड करना है 20। तो अब वो क्या करेगा, ये तो इसको नहीं मिला, तो फिर वो क्या करेगा कि अगर कंडीशन लगाई है उसने इफ़ एल्स इफ नम, यानी कि जो नंबर यूज़र ने फाइंड करना है वो वाला नंबर छोटा है अरे के m से, यानी कि जो यूज़र ने एंटर किया है वो चेक करेगा कि वो क्या वो नंबर उसके जो मिडल में है उससे छोटा है या उससे बड़ा है, यानी कि छोटा है या नहीं छोटा। अगर तो वो छोटा है, यानी कि अगर तो वो उसकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर क्या करेगा वो इस ब्लॉक में आ जाएगा। तो क्या करेगा m में से एक माइनस करके वो e को दे देगा। ये जो उसका मिडल बनता है इसमें से एक माइनस करके, यानी कि ये मिडल इसमें क्या है 3, इसमें से माइनस करके 2 हो जाएगा। और अब ये जो e की वैल्यू है ये साइन हो जाएगी 2, यानी कि उसको कह दिया जाएगा कि तुम एंडिंग वैल्यू अब 2 है, क्योंकि हाफ जो हो गई तो उसको पता चलेगा कि मिडल से लेस देन है वैल्यू, तो जो मिडल से अगली वाली रे है वो तो क्रॉस हो जाएगी ना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर इस मिडल पे तो ऑलरेडी वो चेक लगा बैठा कि इधर वैल्यू है ही नहीं, तो ये मिडल भी बेकार। तो फिर मिडल से एक माइनस करके अब वो हो जाएगा ई, अब ये ई हो जाएगा। तो अब ये स्टार्टिंग, अब ये ई और ये मिडल, तो अब इनके अंदर हमने फाइंड करना अपना मतलूबा नंबर। इस तरह ये प्रोसेस चलता है। फर्स्ट क्या ये अरे है, ये इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये इसका एंडिंग इंडेक्स है और ये इसका मिडल इंडेक्स है। ये तो चेक किया जाएगा कि अगर तो वो वैल्यू मिडल से छोटी है जो हमने फाइंड करनी है, तब ये अरे काम करेगी। जो कि
मिडल से एक माइनस करके जो इंडेक्स आएगा उसको ई कह दिया जाएगा और पहले वाले को स्टार्टिंग में ही रखा जाएगा, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर मिडल के अबव है यानी कि अगली तरफ है तो फिर क्या किया जाएगा, ये वाली अरे काम नहीं आएगी, फिर ये वाली अरे के अंदर प्रोसेसिंग होगी। तो इसमें क्या है, इसमें ई को नहीं छेड़ना, ई सेम रहेगा और मिडल के अंदर तो वैसे नंबर नहीं मौजूद, तो मिडल से जो अगला इंडेक्स है उसको एक प्लस करके यानी कि मिडल को प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसको हम एस कह देंगे। भाई अब ये स्टार्टिंग है, अब ये तुम्हारी स्टार्ट है, अब ये तुम्हारा एंड, तो एंड वैसे ही है। तो इनके अंदर अपना प्रोसेस करो, जो भी हमने पहले किया था दोबारा करो। तो इस तरह लूप चलती है, यानी कि कोई एक नंबर जिसको हमने फाइंड करना है, पहले वो मिडल से कंपेयर किया जाता है हाफ से, हाफ वाले से। तो हाफ वाले से अगर मैच हो जाए तो ठीक, अगर नहीं मैच होगा तो क्या करेगा, उसके कंपेयर करेगा कि क्या ये हाफ से छोटा है या हाफ से बड़ा है। अगर तो वो हाफ से छोटा है तो ज़ाहिर सी बात है जो हाफ से बड़ी अरे है वो उसके लिए बेकार हो जाएगी, लेकिन अगर हाफ से बड़ा है तो जो हाफ से छोटी अरे है तो वो उसके लिए बेकार हो जाएगी। अगर तो हाफ से छोटा है तो क्या करेगा, जो हाफ से पहले नंबर आ रहा है एक, अब वो उसका एंडिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हाफ तो पहले कंपेयर हो गया और हाफ से ऊपर तो वैसे ही बेकार हो गई। तो जो हाफ से पहले एक नंबर होगा वो उसका एंडिंग पॉइंट होगा और स्टार्टिंग तो वैसे ही स्टार्ट रहेगा। लेकिन अगर वो हाफ से बड़ा नंबर है तो क्या करेगा, हाफ वाले से पहले जो अरे है वो तो वैसे ही बेकार हो गई और हाफ वाले से एक प्लस करके वो उसको स्टार्टिंग दे देगा, क्योंकि हाफ वाले से कंपेयर तो पहले किया था उसमें मौजूद नहीं था नंबर, तो हाफ में एक प्लस करके उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जिस तरह हमने ये देखा कि 3 नंबर उसका इंडेक्स हाफ बनता है, उसमें एक प्लस करके उसका 4 सब स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और अब ये कंपैरिजन इनके दरमियान होगा। तो इस तरह ये लूप चलती है कि अगर नंबर जो है वो बराबर हो जाए हाफ के यानी कि मिडल के तो ये प्रिंट कर दो। एल्स इफ अगर नंबर छोटा है मिडल के तो क्या कर दो, एम में से एक माइनस यानी कि मिडल में से एक माइनस करके उसको एंडिंग शो कर दो। एल्स और अगर ये उससे छोटा नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है वो उससे बड़ा होगा, तो अगर बड़ा है तो क्या करो, मिडल में एक प्लस करके उसको स्टार्टिंग कर दो जैसे हमने ये किया। और अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो फिर बाहर एक शो करवा दो, प्रिंट नंबर नॉट फाउंड। Enter any number in text box, click search button. It give number is present in the array. Its index will be displayed. Otherwise, message will be appear in input box. Inform that the number is not found. Array as follow. इस तरह कह रहा है नंबर फाउंड इज एट इंडेक्स 2। अगर हमने 30 नंबर एंटर किया तो कह देगा कि आपका नंबर इस इंडेक्स के ऊपर अवेलेबल है, क्योंकि ये सारी गेम चल रही ही इंडेक्स पे है। आपका पास एक छोटा सा क्विज है, इसको हल कीजिए और इसके आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।